अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक हैं? अच्छा स्टूडेंट, तो हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 8 पावर 100 इज डिवाइडेड बाय 7। इसमें देखिए स्टूडेंट, मैंने लिखा है 8 को 8 पावर है जी 100 और यहाँ पर 8 को मैंने लिखा है 7 प्लस 1। ठीक है, ये वाला स्टेप नहीं है स्टूडेंट। अब इसमें देखिए हमारे पास के यहाँ पर n से 0 है, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास क्या आ गया है, ये हमने बाइनोमियल सीरीज वाला है फार्मूला, वो इस्तेमाल किया हुआ है। यहाँ पर आपके पास स्टूडेंट क्या है कि 7 पावर 100 है, ठीक हो गया, a पावर n, ठीक है, और उसके बाद फिर a पावर n माइनस 1 आगे b, फिर इसी तरह से a पावर n माइनस 2 b स्क्वायर, इस तरह से। अब यहाँ पर मैंने वो वाला सारा का सारा फार्मूला इधर अप्लाई किया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट, आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं बता देता हूँ। n से 0 7 पावर 100 10 ओ सॉरी 100 C1 7 पावर 99.1, ठीक है, ये मल्टीप्लीकेशन है। उसके बाद देखिए स्टूडेंट, आपके पास 102 और 7 पावर 98 है, इसी तरह से आगे 100, ये कहाँ तक जाएंगे हम स्टूडेंट? 99 तक, दरम्यान में आप ये डॉट वगैरह लगाएंगे। उसके बाद 7 पावर 1 1 पावर 99 और लास्ट वाले टर्म लिखेंगे 100 सी 100 7 पावर 0 और 1 पावर कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 100 आ जाएगी। उसके बाद इसको मैंने हल किया हुआ है, इस पहले वाले हिस्से को, 7 पावर 100 आया, बाकी मैंने वैसे का वैसे लिखा हुआ है स्टूडेंट, और इस लास्ट वाले टर्म को भी मैंने सॉल्व आउट किया है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, मैंने क्या किया है, 7 को यहाँ से कॉमन लिया हुआ है, ठीक है। 7 को स्टूडेंट मैंने क्या किया है, कॉमन ले लिया, बाकी आपके पास यहाँ पे 1 बचा है, ठीक है। तो उसने कहा है कि k इज एन इंटीजर रिजल्टिंग फ्रॉम द टर्म्स विद अ फैक्टर ऑफ 7, ठीक है, यानी कि ये आपके पास किसके बराबर है, एक k के बराबर है पूरा। आप यहाँ पर कोई भी ले सकते हैं, q लें, p लें, आपकी मर्जी है। और यहाँ पर आपके पास स्टूडेंट ये क्या है, आपके पास ए रिमाइंडर है इसका बच जाने वाला, ठीक हो गया, हेंस रिमाइंडर इज 1। उसके बाद स्टूडेंट आपके पास इससे अगला सवाल है, 2 पावर 100 लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें देखिए 2 को मैंने लिखा है 3 माइनस 1। अब दोबारा से मैंने वही बाइनोमियल सीरीज अप्लाई की हुई है कि 100 से 0 100 से 1 100 से 2 अप टू सो ऑन 199 और 100 से 100, ठीक है जी, कॉम्बिनेशन है। उसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने इस पहले हिस्से को हल किया है जिस तरह से पिछले सवाल में किया था, और यहाँ पर इस वाले हिस्से को सॉल्व आउट किया हुआ है। उसके बाद देखिए स्टूडेंट यहाँ पर कि हमारे पास ये जो -1 है, ये प्लस के साथ ज़र्ब होगा तो ये माइनस आ जाएगा यहाँ पर स्टूडेंट, ठीक है। और ये -1 स्क्वायर है तो ये वही प्लस ही रहेगा। आगे ये माइनस पावर 99 है तो -1 की पावर 99 तो -1 ही आता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक हो गया स्टूडेंट। तो यहाँ पर इसको जब हम सॉल्व आउट करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा स्टूडेंट। उसके बाद देखिए स्टूडेंट यहाँ पर मैंने 3 को कॉमन लिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से 3 कॉमन आ गया और +1 ये पहले का लिखा हुआ है। अब मैंने लिखा है m इज एन इंटीजर रिजल्टिंग फ्रॉम द टर्म्स विद फैक्टर 3, आपने ये लिखना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3m + 1, ठीक है जी। तो आपके पास यहाँ पर रिमाइंडर क्या आएगा स्टूडेंट, 1 आएगा, ठीक हो गया स्टूडेंट। तो बाकी इंशाल्लाह क्वेश्चन जो है अगले वीडियो में सॉल्व आउट करेंगे।